नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल विद्या वागीश्वर में। दोस्तों, इस नई वीडियो में हम लेकर आए हैं कक्षा 8 की पुस्तक हमारा राजस्थान भाग 3। इससे पहले की वीडियोस में आरबीएससी की कक्षा 6 और 7 की पुस्तक को हमने कंप्लीट पढ़ लिया था और अब हमने शुरू की है कक्षा 8 की पुस्तक, जिसमें हम फर्स्ट चैप्टर पहले कर चुके हैं। आप हमारी प्रीवियस वीडियो से उसका लिंक ले सकते हैं। आज हम शुरू कर रहे हैं अध्याय 2। आरबीएससी की ऑथेंटिक बुक का है, रीट और पटवार के एग्ज़ाम के लिए, जिसमें भी राजस्थान की जीके पूछी जाती है उसके लिए ये बुक्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं हमारी नई वीडियो। अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल, और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें इम्पॉर्टेंट वीडियो मिल सके। तत्कालीन कारण। भारत में 1857 ईस्वी की क्रांति का तत्कालीन कारण एनफील्ड राइफलों में प्रयुक्त कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग किया जाना था, जिनके प्रयोग में लाने से पहले मुख से खोलना पड़ता था। तो ये तत्कालीन कारण था जिसके लिए अब बात करते हैं कि क्रांति का प्रारंभ किस प्रकार हुआ। 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत मेरठ में 10 मई 1857 को हुई। इस समय मेवाड़, मारवाड़ और जयपुर में क्रमशः मेजर शावर्ट्स, जो मेवाड़ के, मॉकमेसन, ये मारवाड़ के, और जयपुर के कर्नल ईडन पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त थे। प्रश्न ऐसा पूछा जा सकता है कि 1857 की क्रांति के समय मारवाड़ के एजेंट कौन थे। तो इसका आंसर होगा मेजर शावर्ट्स, मारवाड़ के मॉकमेसन और जयपुर के कर्नल ईडन पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त हुए थे। ये सभी राजस्थान के तत्कालीन एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस के अधीन थे। मतलब जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस इन लोगों का हेड था और ये उनके अंडर काम करते थे, क्योंकि पॉलिटिकल एजेंट ये लोग थे। 1857 की क्रांति के समय 6 सैनिक छावनियाँ थी। तो इन 6 के नाम हमें याद रखने हैं ताकि क्वेश्चन अगर यहाँ से पूछा जाए तो हम उसका आंसर कर पाएँ। चलिए देखते हैं इस टेबल को। हमें यहाँ कुछ छावनी, उनके मुख्यालय और रेजिमेंट के नाम दिए हैं। सबसे पहले बात करते हैं नसीराबाद छावनी, जिसका मुख्यालय अजमेर में था। इसकी रेजिमेंट थी 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। तो नसीराबाद छावनी का मुख्यालय अजमेर, जो अभी वर्तमान में जयपुर संभाग के अंतर्गत आता है, और इसकी रेजिमेंट थी बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। नीमच छावनी, इसका मुख्यालय ग्वालियर में था। मालवा मेवाड़ राजपूताना रेजिमेंट के अंतर्गत आती थी। उसके बाद बात करते हैं एरिनपुरा छावनी, जिसका मुख्यालय पाली में और रेजिमेंट थी जोधपुर लीजियन। देवली, इसका मुख्यालय था टोंक और इसकी रेजिमेंट थी कोटा कंटिंजमेंट। ब्यावर छावनी, इसका मुख्यालय अजमेर और इसकी रेजिमेंट थी मेर रेजिमेंट। खैरवाड़ा छावनी, इसका मुख्यालय था उदयपुर और इसकी रेजिमेंट थी भील रेजिमेंट। तो यहाँ आपने देखा यहाँ छावनी और उनके मुख्यालय बताए गए हैं। इन सैनिक छावनियों में 5000 भारतीय सैनिकों के अतिरिक्त कोई भी यूरोपियन सैनिक नहीं था, अतः एजीजी के लिए इन्हें नियंत्रण में रखना एक गंभीर चिंता का विषय था। तो हमने यह देखा एक मुख्य समस्या यह थी कि जो सारी छावनियाँ हमने देखी, इनमें कोई भारतीय सैनिक नहीं था। तो इसीलिए यहाँ पे इन पे नियंत्रण रखना एक थोड़ी मुश्किल का काम हो रहा था। 19 मई 1857 ईस्वी को एजीजी लॉरेंस को मेरठ विद्रोह की सूचना माउंट आबू में मिली। उसने सभी राजाओं को निर्देशित किया कि राज्यों में शांति व्यवस्था बनाए रखें और शक्ति से विद्रोह का दमन करें। तो यहाँ एजीजी लॉरेंस ने विद्रोह को दबाने के लिए शक्ति से काबू पाने की इजाज़त दे दी। इसके बाद हम देखेंगे कि नसीराबाद जो छावनी थी उसमें कैसा विद्रोह हुआ। 28 मई 1857 को नसीराबाद छावनी में सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। इन भारतीय सैनिकों ने तोपखाने के सैनिकों को अपनी तरफ मिलाकर तोपों पर अधिकार कर लिया। मतलब जो भारतीय सैनिक थे उन्हें अपनी साइड में ला लिया और जितनी तोपें थी उन्होंने अपने अधिकार में कर ली। विद्रोही
सैनिकों ने छावनी को लूट लिया। मेजर स्फोर्टिसवुड और न्यूबरी की हत्या कर दी गई। सैनिकों ने दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। तो ये नसीराबाद का विद्रोह था। 28 मई 1857 से नसीराबाद में ये सैनिक विद्रोह शुरू हुआ, जिसमें सभी भारतीय सैनिकों को अपनी तरफ मिलाकर वहाँ पे के जो तोप थे उनको अपने अधिकार में ले लिया गया और वहाँ के मेजर स्फोर्टिसवुड और न्यूबरी की हत्या कर दी गई। सैनिकों ने बाद में दिल्ली में प्रस्थान किया था। अब हम बात करेंगे नीमच में विद्रोह कैसे हुआ। इसके बारे में अभी हमने टेबल में देखा था, जो छावनियाँ बताई गई थी ये उसी छावनी में से बात चल रही है। बात करते हैं नीमच में विद्रोह। 3 जून 1857 ईस्वी को नीमच छावनी में सैनिकों ने मोहम्मद अली बेग के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया और यहाँ के शस्त्रागार में आग लगा दी। नीमच छावनी के कैप्टन मैकडोनाल्ड ने किले की रक्षा का प्रयास किया, परंतु किले में तैनात सेना ने भी संघर्ष शुरू कर दिया। विद्रोही सैनिक चित्तौड़, हमीरगढ़, बेनाड़ा में अंग्रेजी बंगालों को लूटते हुए शाहपुरा पहुंचे। शाहपुरा के जागीरदार ने विद्रोही सैनिकों के लिए रसद की आपूर्ति की। नीमच में क्रांति की सूचना पाते ही शावर्स ने मेवाड़ की एक पलटन को क्रांतिकारियों को निकालने भेजा और स्वयं नीमच की ओर बढ़ा। शावर्स ने कोटा, बूंदी और मेवाड़ की सेनाओं की सहायता से नीमच पर पुनः अधिकार कर लिया। तो ये विद्रोह था नीमच का। इसके बाद हम बात करेंगे एरनपुरा में विद्रोह और बाकी छावनियों में किस प्रकार विद्रोह हुआ, जिसकी चर्चा हम अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।